माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 एविडेंस ऑफ एटम को आज हम डिस्कस करेंगे। एविडेंस ऑफ एटम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर है। बेसिकली एविडेंस ऑफ एटम में मैंने आपको ये बताना है एटम का कोई वजूद है या नहीं। एविडेंस का मतलब है गवाही। एविडेंस ऑफ एटम, एटम की गवाही। क्या एटम के वजूद की कोई गवाही मौजूद है? इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी एन एटम। एटम को देखना पॉसिबल नहीं है। हम एटम को आम आंख से नहीं देख सकते और ना ही हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन एटम को देखने की पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। फिर से बता रही हूँ कि एटम को देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम नियरेस्ट पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को आप कह सकते हैं, उसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन अगर क्या करते हैं कि आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट का साइज 2 नैनोमीटर है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते जिसका साइज 2 नैनोमीटर है। A clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of visible light cannot be obtained. जिस ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से कम होगा, तो आप उसका एक्यूरेट इमेज जो है वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से फाइंड नहीं कर सकते। ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा है ये सोर्स ऑफ लाइट है, या कह लें कि सोर्स ऑफ रेडिएशन। आप देख सकते हैं कि रेडिएशन का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, जिसकी वजह से रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई बल्कि ऑब्जेक्ट से आगे गुजर गई हैं। यहाँ पे आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट का साइज 2 नैनोमीटर है और वेवलेंथ का साइज 5 नैनोमीटर है। तो 2 नैनोमीटर छोटा साइज है, 5 नैनोमीटर बड़ा है, तो ऐसी वेवलेंथ 2 नैनोमीटर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज 2 नैनोमीटर है, लेकिन वेवलेंथ का साइज 5 नैनोमीटर है। ये जो रेडिएशन है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये रेडिएशन जो है ऑब्जेक्ट के साथ नहीं टकराएं, इसी वजह से आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। आपके सामने मैं एक और एग्जांपल रखती हूँ। ये रेड वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 2 नैनोमीटर है। ब्लैक वाला सोर्स ऑफ रेडिएशन है। अब जो रेडिएशन आ रही है इनकी वेवलेंथ या तो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है या फिर इससे छोटी हैं। दोनों सूरतों में ये रेडिएशन जो है ये रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट में आती हैं, जहां से इनको स्टडी किया जाता है। अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का, तो मैं उसे जो है आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर है और आप जानते हैं कि एटम का साइज बहुत छोटा है। अब एटम का साइज बहुत छोटा है, तो क्या आप ऐसी लाइट से एटम को देख सकते हैं जिसकी वेवलेंथ एटम के साइज से बहुत बड़ी हो? नहीं देख सकते ना। अभी पहले मैंने आपको यही बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो आप लाइट यूज कर रहे हैं उस लाइट की जो वेवलेंथ है या तो उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो या फिर उससे छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे हम एटम का एविडेंस जो है वो पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये रेड वाला जो है ये एटम है जिसे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? एटम है। और एटम का साइज याद रखिएगा 0.2 नैनोमीटर है। ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है। अब यहाँ पे क्या है? ये रेडिएशंस हैं। अब चूंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट यूज करती है तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ होगी 500 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स खुद इस पे थोड़ा सा सोचें। वेवलेंथ रेडिएशन की 500 नैनोमीटर है, लेकिन हमारे पास एटम का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज 0.2 नैनोमीटर है। तो क्या ऐसी वेवलेंथ वाली लाइट के साथ आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताने लगी हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हर किसी के जहन में आता है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम को क्यों देख सकते हैं। तो बेटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि आप बासानी एटम को देख सकते हैं। ये आपके सामने रेड कलर का जो बॉल है ये एटम है। इसका साइज 2 नैनोमीटर है।
ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है। यूं समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई जिन्हें मैं रेडिएशंस का नाम दे रही हूँ। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का साइज बहुत छोटा है। अभी आपने देखा कि जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की दफा आपने रेडिएशन स्टडी की उनका साइज बड़ा था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात आई तो जो आपने साइज ऑफ रेडिएशन पढ़ा वो स्मॉल है, इतना छोटा है कि आप एटम को बआसानी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हुई हैं यहाँ पे। ये रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होकर इंस्ट्रूमेंट में आती हैं और इंस्ट्रूमेंट की मदद से एटम को देखा जा सकता है। एटम का साइज 0.2 नैनोमीटर है और ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज हुई हैं इनकी वेवलेंथ का साइज भी बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि एटम को बआसानी देखा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने एक फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। किस चीज़ की? ग्रेफाइट की। तो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इस पीस ऑफ ग्रेफाइट को कितना मैग्नीफाई किया है, कितना जूम किया है। क्या बता सकते हैं मुझे? अगर आप नहीं बता सकते तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपको फोटोग्राफ दिखाई दे रही है ये 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया गया है, इसे इतना जूम करके दिखाया गया है। और फिर आपको इसमें दो तरह के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, डार्क बैंड्स एंड ब्राइट बैंड्स। ब्राइट बैंड्स एक्चुअली लेयर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और जो यहाँ पे डार्क बैंड्स हैं ये क्या है? स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है स्टूडेंट्स, इस पर जरा गौर कीजिएगा। 20वीं सदी में एक्स रेज की मदद से एटम्स के डायामीटर यानी एटम के साइजेस जो हैं वो डिटरमाइन किए गए। तो याद रखिएगा एटम का साइज है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अब आप जानते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो आप 10⁻⁻10 की जगह पे एंगस्ट्रॉम भी लगा सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। अब आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि 10⁻⁻10 है ना, तो अगर मैं 10⁻⁹ कर दूं तो वो नैनो बन जाएगा, 1 नैनोमीटर। तो अब 10⁻⁻1 बचा आपके पास, 10⁻⁻1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, आंसर आएगा 0.2 नैनोमीटर। अब बेटा आप ये तो जानते हैं कि डायमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए तो वो रेडियस बन जाता है। आपके पास एटम का डायमीटर आया ना, अगर उसका हाफ कर दो तो रेडियस ऑफ एटम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है ना तो इसका हाफ 1 होगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ऐसे रहेगा। 2 एंगस्ट्रॉम हाफ कर दो 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, 0.2 नैनोमीटर हाफ कर दो 0.1 नैनोमीटर होगा। अब हम देख लेते हैं मैसेज ऑफ एटम। हर एटम का स्टूडेंट्स मैस डिफरेंट होता है दूसरे एटम से, तो लिहाजा हम इसकी रेंजेस बताते हैं, एग्जैक्ट मैस नहीं बता सकते। 10⁻⁻27 से लेके 10⁻⁻25 kg तक एटम का मैस होता है। ये हो गया केजी में। आप देख सकते हैं अगर केजी से आपने ग्राम में जाना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करें। तो मेरे पास 10⁻⁻27 था तो मैंने ग्राम में जाना है, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर आएगा 10⁻⁻24। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे कैलकुलेशंस आपके लिए आसान होंगी। इसी तरह 10⁻⁻25 है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें, 10⁻⁻22 ग्राम बनेगा। और अगर आप ये चाहते हो आप मिलीग्राम में से चेंज करें तो आप फिर इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर अभी आपके पास आया है वो करने से आपके पास अब जो रेंज बनेगी वो होगी 10⁻⁻21 और दूसरा ये बनेगा 10⁻⁻19। तो यहाँ पे ये जो रेंज आई है ये मिलीग्राम में है। तो बेटे एक चीज और याद रखिएगा कि एटम का साइज बहुत छोटा है। जब एटम का साइज बहुत छोटा है तो फिर हम इतने बड़े यूनिट्स में एटम का मैस क्यों डिटरमाइन करते हैं? हम बिल्कुल भी एटम का जो मैस है वो किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम में डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि हम एटम का मैस AMU में डिटरमाइन करते हैं। AMU एक बहुत छोटा यूनिट है, ये है एटॉमिक मैस यूनिट। स्टूडेंट्स क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो उस फुल स्टॉप में कितने एटम्स होंगे? उस फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स होते हैं। खुद ही हिसाब लगाएं कि एटम का साइज कितना छोटा हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस टॉपिक में एक अहम क्वेश्चन है, व्हाई वी कैन नॉट सी एन एटम बाय यूजिंग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, लेकिन एटम का साइज जो है वो 0.2 नैनोमीटर है। अब एटम का साइज 0.2 नैनोमीटर है लेकिन
विजिबल लाइट की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। तो क्या आप ऐसी वेवलेंथ वाली लाइट के साथ एटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आज के लेक्चर में हमने यही तो सीखा। तो आप फिर इसका ये आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई, आप अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आपको आंसर चाहिए तो आप एज इट इज ये आंसर भी लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वी कैन नॉट सी एन एटम बाय यूजिंग ordinary microscope because in which visible light is used. Wavelength of visible light is 500 nanometer, but the size of an atom is 0.2 nanometer, which is much smaller than 500 nanometer.